हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर रहस्यों से भरा हुआ था। उस गांव के पीछे घने पेड़ों और सुनसान रास्तों के बीच एक 100 साल पुराना खंडहर जैसा घर खड़ा था। कहा जाता था कि उस घर के बाहर एक बीच चेयर रखी हुई है, लेकिन वह कोई साधारण कुर्सी नहीं थी। गांव के लोगों के अनुसार एक लाल चांद वाली रात उस कुर्सी पर एक अजीब सी शक्ति प्रकट हुई थी और उसके बाद से गांव के बुजुर्ग उसे किसी शाप का हिस्सा मानने लगे थे। डर इतना गहरा था कि कोई भी उस कुर्सी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ अफवाहें थीं और अफवाहों पर विश्वास करने वाले लोग। उसी गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था जो रोज दूर एक फैक्ट्री में काम करने जाता था। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद वह थका हुआ घर लौटता था, लेकिन एक दिन जब वह काम से वापस आ रहा था तो उसकी नजर अचानक उस पुरानी बीच चेयर पर पड़ी। वह कुर्सी खाली थी, वहाँ कोई इंसान नहीं था और न ही कोई आवाज थी। फिर भी वह कुर्सी जैसे किसी को बुला रही थी। लड़के के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। गांव की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं कि उस कुर्सी के पास मत जाना, लेकिन जिज्ञासा ने उसके डर को हरा दिया और वह धीरे धीरे उस कुर्सी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस कुर्सी के पास पहुंचा, अचानक उसके चारों ओर आग का एक गोल घेरा बन गया। वह आग हवा में घूम रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति का चक्र हो। लड़का डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसके पैर जैसे उसकी मर्जी के बिना आगे बढ़ते रहे और अगले ही पल वह उस बीच चेयर पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, समय जैसे थम गया, हवा रुक गई और एक गहरा सन्नाटा पूरे इलाके में फैल गया। फिर अचानक वह कुर्सी गायब हो गई और उसके साथ वह लड़का भी। 7 दिन बाद एक अजीब घटना सामने आई। जहां वह लड़का गायब हुआ था, वहां अब एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वह मूर्ति उसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह पत्थर बन चुकी थी। गांव के लोग दहशत में आ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे वही रहस्यमयी बीच चेयर गांव के बीचों बीच फिर से दिखाई देने लगी और इस बार जो भी उसके पास जाता वह भी पत्थर बन जाता और एक लाल चांद वाली रात पूरा गांव एक एक करके पत्थर की मूर्तियों में बदल गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और पत्थर ही पत्थर रह गए। कुछ समय बाद उसी गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम रईस्टार था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, वह दंग रह गया। हर तरफ इंसानों की जगह पत्थर की मूर्तियां थीं और बीच में वही रहस्यमयी बीच चेयर खड़ी थी। रईस्टार धीरे धीरे उस कुर्सी की ओर देखने लगा और उसके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या वह इस कुर्सी का रहस्य जान पाएगा या फिर वह भी अगला शिकार बन जाएगा।